नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम फिल्म का एक्सप्लेनेशन करेंगे ट्रेमोर बैक टू परफेक्शन। ये तीसरा हिस्सा है ट्रेमोर फिल्म सीरीज़ का और इसके आगे मैंने दो हिस्से पहले से एक्सप्लेन करके रखे हैं। तो अगर आपने वो दो हिस्से नहीं देखे हो तो मैं चाहूँगा कि आप उसे पहले देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ आ सके कि स्टोरी कहाँ जा रही है और आगे हिस्से में क्या हुआ था। तो बिना किसी देरी के हम फिल्म का तीसरा हिस्सा शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें पेड्रो को दिखाया जाता है। पेड्रो अर्जेंटीना में होता है। असल में वहाँ पे बहुत सारे केचुए फैल चुके होते हैं और इसलिए पेड्रो को वहाँ पे केचुओं को मारने के लिए बुलाया जाता है। पेड्रो अपना बहुत बड़ा ट्रक लेके अर्जेंटीना पहुँच जाता है। वहाँ पे मीडिया वालों के साथ वो थोड़ी बहुत बातचीत करता है और फिर अपने बहुत बड़े ट्रक में से अंधाधुंध गोलीबार चला के बहुत सारे छोटे छोटे डायनासोरों को मार देता है जो केचुए में से निकले हुए होते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जब पेड्रो वापस अमेरिका जाता है अपने घर की तरफ, तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि जो उसका घर था वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। जैसे कि वहाँ पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लग चुका है और वहाँ पे कुछ लोगों ने अब वहाँ पे सफारी का भी काम शुरू कर दिया है। वहाँ पे सफारी कुछ इस प्रकार से होती है कि वहाँ पे वो लोग एक कार पे कुछ पैसेंजरों को बिठाते हैं और यहाँ वहाँ घुमाते हैं और फिर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं धुआं वगैरह उड़ा के, जिससे कि उन्हें बताया जाए कि यहाँ पे सचमुच केचुए हैं। मगर एक दिन होता ये है कि एक असल केचुआ वहाँ पे आ जाता है और एक आदमी को वहीं उसके सामने निगल जाता है। जिसके बाद वो लोग भागते हुए जाते हैं पेड्रो के पास और वो उसके पास मदद मांगते हैं कि तुम हमें यहाँ पे बचाओ, वरना ये लोग हमें खा जाएगा और हमारा धंधा यहाँ पे चौपट हो जाएगा। जिसके बाद जो पेड्रो होता है वो केचुओं को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर रास्ते में उन्हें सरकारी डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी मिल जाते हैं और वो सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी पेड्रो को कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्राचीन केचुए हैं और ये प्राचीन जीव है, इसलिए यहाँ पे हम लोग तुम्हें इसे मारने की अनुमति नहीं दे सकते, तुम लोग इसे नहीं मार सकते। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका की सरकार प्राचीन जीवों को सुरक्षित रखती है और इसलिए पेड्रो को उसे मारना गैर कानूनी होता है। तो पेड्रो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाता, मगर हाँ उसके पास एक अधिकार होता है कि अगर वो केचुए उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ जाए तो वो उन केचुओं को मार सकता है, उसके सिवाय वो उसे नहीं मार सकता। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसी रात को हम देखते हैं कि एक केचुआ पेड्रो के घर के बाहर घूम रहा होता है, मगर पेड्रो उसे नहीं मारता क्योंकि सरकार उसे अनुमति नहीं देती। जिसके बाद होता यह है कि अगले दिन हम देखते हैं कि एक रिसर्च करने वाले को एक पुराना अंडा मिला होता है। वो अंडा केचुए का होता है और इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये जो केचुए है ये बहुत ही प्राचीन जीव है और किसी तरीके से ये वापस विकसित हो गए और वापस ज़मीन के बाहर आ गए। ये सीन अंडे का यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि एक दिन पेड्रो कहीं पे जा रहा होता है, तभी एक केचुआ उस पर हमला कर देता है और वो पेड्रो को जिंदा ही निगल जाता है। पेड्रो का जो साथी होता है वो उसे बचा नहीं पाता, वो वहीं पे खड़ा रह जाता है कार के ऊपर अपने आप को बचाने के लिए। कुछ समय के बाद पेड्रो वॉकी टॉकी से उसे फ़ोन करता है और कहता है कि इस केचुए को तुम रडार में देखो कि ये कहाँ जा रहा है, और वो उसे कहता है कि तुम इस केचुए के आसपास कार चलाओ और इसे सीधा मेरे घर के पास ले जाओ। तो जो पेड्रो का साथी होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो उस कार को तेज रफ्तार से भगाता है, जिससे वो जो केचुआ होता है वो ज़मीन के नीचे उसके पीछे पीछे आ जाता है। जैसे ही पेड्रो का वो दोस्त कार को उसके घर पे ले जाता है, तभी वो जो केचुआ होता है वो घर की दीवार से टकरा जाता है और वो ज़मीन के अंदर ही मारा जाता है। जिसके बाद उस केचुए को खोद के बाहर निकाला जाता है, जिसके अंदर से पेड्रो का फिर से दूसरी बार जन्म होता है और पेड्रो उस केचुए के पेट में से बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन पेड्रो को रमेश अंकल मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसने एक जगह पे बहुत सारे अंडे देखे हैं, जिसमें से शायद हो सकता है बहुत सारे डायनासोर बाहर निकलने वाले हो। तो पेड्रो उस अंडों को ढूंढने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करता है और वो उस अंडों को ढूंढ लेता है। आगे जब वो उस अंडों के पास जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें अंडे खाली मिलते हैं, यानी कि उस अंडों में से बहुत सारे डायनासोर निकल चुके होते हैं और वो खाली अंडे वहाँ पे छोड़ गए होते हैं। बाद में उन्हें दिखता है कि वो जो डायनासोर होता है वो उन्हें दिख जाता है और इस बार ये जो डायनासोर है ये विकसित वाला डायनासोर है जो कि इस बार उड़ भी सकता है। ये देख के इन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है,
मगर बाद में इन्हें पता चलता है कि जो डायनासोर है ये अपने पिछवाड़े में से आग भी निकाल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कुछ गैस रिलीज करता है और कुछ केमिकल एसिड वगैरह निकालता है अपने पिछवाड़े से, जिससे ये हवा में उड़ सकता है। तो फिर जैसे ही ये हवा में उड़ना शुरू करता है पीछे से अपना आँख छोड़ने के बाद, वैसे ही पेड्रो और उसके साथी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और उस डायनासोर को मार देते हैं। जिसके बाद जब वो उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि डायनासोर के मुंह में से खून निकल रहा होता है। जैसे ही उस खून में हवा लगती है, यानी कि ऑक्सीजन मिक्स होता है, उस खून में आग लग जाती है। जिसे देख के ये लोग समझ जाते हैं कि अगर इन डायनासोरों को मारना है तो इसे किसी तरीके से उसके खून तक आग पहुंचानी जरूरी है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। ये लोग अपने सर के ऊपर एक मैट्रेस लगते हैं जिससे कि वो डायनासोर इन्हें देख ना सके, क्योंकि सामान्य रूप से जो डायनासोर होते हैं वो शरीर की गर्मी को देख सकते हैं, और इसीलिए ये लोग अपने शरीर की गर्मी छुपा लेते हैं अपने सर के ऊपर मैट्रेस का हिस्सा रख के। जिसके बाद ये लोग जब अपने हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जब अपने ऑफिस पे पहुंच जाते हैं ये लोग, वहाँ पे एक डायनासोर इनके ऊपर आके गिर जाता है इन्हें ढूंढता हुआ। जिससे बचने के लिए ये लोग एक बंकर के अंदर छुप जाते हैं। मगर वो लोग यहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाते, क्योंकि जो डायनासोर होता है वो अपने पिछवाड़े में से एसिड डालने लगता है, जिससे कि जो बंकर का दरवाज़ा होता है वो दरवाज़ा पिघलने लगता है। इसलिए ये लोग बंकर के पीछे के टनल में से बाहर निकल जाते हैं और ये लोग अपने पूरे बंकर को बम धमाके के साथ उड़ा देते हैं, जिससे कि वो डायनासोर मारा जाए। मगर जब ये बंकर उड़ जाता है तब पेड्रो की वाइफ का उसे फ़ोन आता है और वो कहती है कि इस डायनासोर को मारने के लिए अगर तुम उसे कुछ खाना खिला दोगे तो ये डायनासोर अपने आप मर जाएगा। ये सुनने के बाद पेड्रो की हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा खाना था मगर बंकर केवल एक ही था, और वो इस चीज़ से दुखी था कि उसकी ज़िंदगी भर की कमाई और जो मेहनत से बंकर बनाया था वो एक धमाके के साथ ख़त्म हो गया। आगे हम देखते हैं कि पेड्रो और उसके साथी उस बंकर से थोड़ा दूर जाने के लिए एक बोट का सहारा लेते हैं जो पहिए पे रखी हुई थी, जिससे वो लोग एक कबाड़ खाने में चले जाते हैं। वहाँ पे वो एक एक करके बहुत सारे डायनासोरों को मार देते हैं। जैसे किसी डायनासोर को धक्का दे के नीचे पिचक दिया जाता है, और फिर आगे हम देखते हैं कि ये लोग एक विस्की की बोतल इन्हें मिल जाती है वहाँ कबाड़ खाने में, और ये विस्की से एक बंदूक बना देते हैं। ये बंदूक कुछ इस प्रकार से होती है कि इसके आगे के हिस्से में एक जलता हुआ हिस्सा होता है और पीछे विस्की डाल के उसे आग लगा दी जाती है, जिससे कि एक छोटा सा धमाका होता है और वो जलता हुआ हिस्सा सीधा जो डायनासोर होता है उसकी छाती में या उसके शरीर में कहीं चला जाता है। अब क्योंकि उसका डायनासोर का जो खून होता है वो जलता है, इसीलिए ये जलता हुआ हिस्सा उसके शरीर में डाल देते हैं, जिससे कि डायनासोर के चिथड़े उठ जाते हैं, और इस तरीके से ये लोग सारे डायनासोरों को ख़त्म कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये लोग एक जिंदा डायनासोर को भी पकड़ लेते हैं, जिसे ये लोग बहुत मोटी कीमत पे बेच देते हैं। उनके साथ लोग फ़ोटो खींचने के लिए अलग से आते हैं, जिसके इन्हें पैसे मिलते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि पेड्रो सारे डायनासोर को मारने के बाद रेगिस्तान में बैठ के अपनी रिमोट कंट्रोल वाली कार चला रहा होता है, जिससे वो केचुओं को यहाँ वहाँ भगा रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट लगाने वाला आता है और उसे वो कहता है पेड्रो कि अब तुम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सारे केचुए हैं, और क्योंकि अमेरिका की सरकार ऐसी प्राचीन जगह पे तुम्हें प्रोजेक्ट लगाने नहीं देगी, इसलिए तुम्हारा प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। और ये कहते हुए वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है, और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आगे मैं इसके चौथा, पांचवा और छठा हिस्सा भी एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।